हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर VSR अड्डा। मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने 15 मिनट शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है समलैंगिक विवाह, इस पे आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। फिर भी मैं सोचा कि चलो ये मुद्दा चल रही है तो मैं इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, ये क्यों मचा हुआ समलैंगिक विवाह पर विवाद? ये जो समलैंगिक विवाद जो हो रहा है, आखिर इस पे विवाद मचा क्यों है? आपके मन में कई एक दिनों से चल रहा होगा सवाल कि सर ये समलैंगिक विवाह जो है ये होता क्या है। तो सर देखो, समलैंगिक का मतलब ही होता है होमोसेक्सुअल। समझो, समलैंगिक का मतलब क्या होता है? होमो प्लस सेक्सुअल, ये मिलके बनता है होमोसेक्सुअल। होमो मतलब क्या? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब एक जैसा। समलैंगिक, सम का मतलब होता है समान, लैंगिक का मतलब लिंग, मतलब जिसका समान समान जो होता है ना, समलैंगिक मतलब समान लिंग वाले, मतलब कि बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स, ये होता है क्या? समलैंगिक। ठीक है, बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स, दिस इज कॉल्ड, ये हुआ समलैंगिक। ठीक है, ये क्या हुआ? समलैंगिक। यही अगर बॉय और गर्ल आ गया तो ये समलैंगिक में नहीं आएगा। तो समझ गए समलैंगिक क्या है। ठीक है, चलो अभी क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सर, लंबे समय से भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। बहुत दिनों से जोर दिया जा रहा है समलैंगिक विवाह के बारे में। लेकिन समलैंगिक विवाह को मान्यता दिलाने के लिए एक याचिका दायर की गई, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट को चुनौती दी गई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जारी हुआ था, ठीक है, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट, ये जो आप देख रहे हो स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू विवाह, दोनों एक्ट, हिंदू विवाह एक्ट है, दोनों को क्या किया गया? चैलेंज किया गया। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब देखते हैं क्यों की गई है याचिका जो दायर की गई है, क्यों की गई है? ये इसलिए की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में की गई याचिका में मांग की गई है कि होमोसेक्सुअल की शादी को भी स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह मान्यता दी जाए। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि सर, जो नॉर्मल जो शादियां होती है उसी शादी के जैसा भी हमारा शादी का मान्यता दिया जाए। ये ऐसा ये डिमांड कर रहे हैं कि जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट होता है उसी एक्ट की तरह हम लोग को जो समलैंगिक शादी जो हुआ है वो दोनों, उससे भी हमें भी वही मान्यता मिले जो और भी लोग, जैसे जिस तरह से एक मेल एक फीमेल के साथ शादी करता है, एक फीमेल एक मेल के साथ शादी करती है, तो जिस तरह से हिंदू रिवाज या फिर किसी भी रिवाज के अनुसार जो माना जाता है एक पति पत्नी, उस तरह से जब उन लोग की शादी होती है, जो उन लोग को जो मान्यता दिया जाता है वही मान्यता समलैंगिक विवाह करने वालों को भी दिया जाना चाहिए। यही याचिका दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, किस बेसिस पे? तो देखिए, सभी को समानता, स्वतंत्रता और सोशल बेनिफिट का अधिकार है, लेकिन समलैंगिक लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर इन लोग दोनों पे सब कुछ अगर लागू होता है फंडामेंटल राइट, तो जो होमोसेक्सुअल जो समलैंगिक विवाह करते हैं उनको ये अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? इसी को लेकर याचिका दायर की गई है। ठीक है, अब देखते हैं किसने दायर किया है याचिका। भाई, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने जो याचिका दायर किया है, तो किसने किया है? तो सर, दो लोगों ने किया है, सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग। कौन कौन? तो सर आप देख रहे होंगे नाम। पहला व्यक्ति कौन है? तो सर पहला व्यक्ति है सुप्रियो चक्रवर्ती, दूसरा व्यक्ति है अभय डांग। इन्होंने याचिका दायर किया है। इस मुद्दे पर याचिका करते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और यह गैर असंवैधानिक है। इसने ये कहा है कि जो स्पेशल एक्ट है, मैरिज एक्ट है, उसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो कि एक असंवैधानिक है। ये किनका मानना है? सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग का, जिन्होंने याचिका दायर किया। और ये क्या बोलते हैं कि सालों साल से रिलेशनशिप में रहने वाले एक अन्य याचिकाकर्ता पार्थ और उदय राज ने, एक और मिल गए, देखिए, एक पार्थ और दूसरा उदय राज। पार्थ और उदय राज ने कहा कि उनके पास 2 बच्चे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो शादी नहीं कर सकते। इस कारण उन्हें बच्चों के कानूनी पेरेंट्स होने का हक नहीं मिल रहा।
एक और है उदय राज है और पार्थ, उन्होंने याचिका दायर किया है कि हमने शादी करी, हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन कानून उसको मानने से इनकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए इन्होंने याचिका दायर किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। समलैंगिक जो समलैंगिक विवाह पर सरकार का क्या विचार है, जो सुनिए। अभी तक आपने देखा था कि समलैंगिक विवाह है क्या, किसने याचिका दायर किया है, किसने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है, किस चीज के लिए चैलेंज किया है। अब देखते हैं कि इस पे सरकार का क्या विचार है। तो सरकार ने इस मुद्दे पर कहा कि शादी के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बायोलॉजिकल पुरुष, महिला और बच्चा होते हैं और इसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सरकार ने ये कहा है कि भैया एक नर एक मादा दोनों मिलकर ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल, अगर हम एक नर नर बच्चा पैदा करता है या एक नारी नारी मिलकर बच्चा पैदा करती है, तो भाई बायोलॉजिकली उसको सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सरकार किसको एक्सेप्ट कर रही है कि अगर एक मेल और फीमेल के द्वारा अगर कोई बच्चा हो रहा है तो ये एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर कोई मेल मेल कोई फीमेल फीमेल से बच्चा हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, समलैंगिक जोड़ों के पार्टनर की तरह रहने और यौन संबंध बनाने की तुलना भारतीय पारिवारिक इकाई में नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें जैविक पुरुष को पति, जैविक महिला को पत्नी और दोनों के मिलन से संतान होने की बात की जाती है। पत्नी है क्या नहीं का है, ये तय कर दो पत्नी। ठीक है, समलैंगिक विवाह पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश कौन कौन से हैं? तो सर हैं इसके कौन कौन से इस मुद्दे की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, हिमा कोहली, संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट और PS नरसिम्हा की संविधान पीठ द्वारा की गई। ठीक है, इसकी बैठक। अब देखते हैं क्या फैसला हुआ समलैंगिक विवाह पर सुनवाई का। जो पीठ बना था, जो न्यायाधीश का जो टीम बना था, इस पे DY चंद्रचूड़, हिमा कोहली, संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट और PS नरसिम्हा की, तो उसमें क्या फैसला निकल के आया। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को कहा कि वो समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये फरमान जारी कर दिया कि भाई तुम समलैंगिक शादी करोगे, मैं उसको कानूनी मान्यता नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद का है। कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। अगर आप कानून का पालन नहीं करोगे तब कोर्ट आपको देखेगा। पहले कानून होना चाहिए ना, तो कानून कौन बनाता है? तो संसद। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को क्या किया है, बोला भैया ले जाओ वापस, मैं उसको मान्यता नहीं दे रहा। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए हम इस पर कानून नहीं बना सकते। शादी का अधिकार क्या है? इट्स नॉट अ मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड वी कांट मेक द रूल्स। सीधे बोला है कि भैया शादी जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसलिए हम इस पर कानून नहीं बना सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मिली निराशा के बाद समलैंगिक जोड़ों का क्या होगा। जिसने याचिका जारी किया, जो दायर किया था, उनको फटकार मिला सुप्रीम कोर्ट से, तो निराशा होने के बाद उन लोग का क्या होगा। तो देखिए क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सख्ती से जोर दिया। मना किया है नो डाउट, इन्होंने बोला है कि भाई हम समलैंगिक शादी को नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर इन्होंने सख्ती से जोर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। तो अपना पार्टनर चुनने का अधिकार सबको है। अपना पार्टनर अगर चाहो तो आप जिससे भी शादी करना चाहते हो, XYZ जो भी हो, आप जिससे भी शादी करना चाहते हो भैया, ये आपका अधिकार है। और ये संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 19(1)E के अनुसार सबको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19(1)E के तहत, आर्टिकल 19(1)E के तहत
किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है। ना तो उसके घर वाले रोक सकते हैं, ना उसके गांव वाले रोक सकते हैं, ना तो उसके कोई राज्य वाला रोक सकता है। वो जिसको चाहे उसको अपना पार्टनर बना सकता है। ये आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 19(1)(e) में ये लिखा हुआ, ठीक है। समलैंगिक समुदाय को मान्यता दी जाए और उन्हें हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी तरह की चीजें उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समलैंगिक रिश्तों का इतिहास। क्या इतिहास रहा? तो सर, समलैंगिकता रिश्तों की कहानी मेसोपोटामिया, प्राचीन यूनान, चीन, जापान और अन्य सभ्यताओं से मिलती है, ठीक है। ये भैया पुराना पहले से चलते आ रहा है, ये अभी नया नहीं है। इंडिया में भले अब आया, ठीक है। दूसरी और तीसरी सदी के रोम में समलैंगिक शादियां बहुत सामान्य बात हो गई थी। दूसरी और तीसरी सदी में समलैंगिक शादी नॉर्मल हो गया था, कॉमन सी बात हो गई थी, ठीक है। कहां? तो रोम में। और ईसाई और इस्लाम धर्म में समलैंगिक लोगों का शोषण काफी ज्यादा बढ़ गया था। ईसाई और इस्लाम धर्म में समलैंगिक लोगों का शोषण काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। भारत में समलैंगिकता की स्थिति देखते हैं, थोड़ा इतिहास जानते हैं, अभी का जानते हैं। तो सर 1861 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने भारत में समलैंगिकता पर रोक लगा दी थी और धारा 377 के अनुसार समलैंगिक संबंधों की सजा देने का कानून बनाया था। मतलब 1861 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे भैया धारा 377 के तहत मना कर दिया था, क्लियर कट मना कर दिया था कि अगर भाई किसी ने भी समलैंगिक शादी करी तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा दी जाएगी। किसके तहत? तो धारा 377 के तहत। कब? तो 1861 में, जब ब्रिटिश भारत में था उस टाइम, ठीक है। अब देखिए क्या है 2018 में क्या कंडीशन है। तो 2018 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया था। जो 1861 में 377 धारा के तहत एक जो अपराध था कि समलैंगिक शादी करना एक अपराध है, उसको भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको अपराध मुक्त कर दिया कि भाई ये अपराध, समलैंगिक शादी अपराध नहीं है। विश्व में समलैंगिकता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो देखिए सर, आज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका सहित 31 देशों में समलैंगिक विवाह को लीगल घोषित कर दिया गया है। समझ रहे? 31 कंट्रीज में इसको लीगल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका समलैंगिक विवाह के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट में जाएं, हमें कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि रिसेंट में किसी भी टॉपिक पे अपडेटेड नया वीडियो बनाओ तो प्लीज आप हमें जरूर कमेंट करना, कमेंट में जरूर लिखना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो इजराइल में जो कंडीशन चल रहा है मैं उस पर वीडियो बनाऊं। मैं टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको अच्छे से डिटेल में जो इजराइल और हमास का जो चल रहा है उसके बारे में आपको एक एक चीज डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, कीप साइनिंग ऑफ।